हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने आपकी शैशव अवस्था से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट करा दिए हैं। आज से हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपकी बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था की विशेषताएं जो भी होती हैं, बाल्यकाल में बच्चा क्या क्या करता है, कैसे क्या होता है, उन सभी के क्वेश्चन जो बनते हैं आपके जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं उनको हम कराएंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा बाल्यावस्था का। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि विकास का एक अधिनियम है कि विकास प्रतिमान के विभिन्न कालों में खुशी भिन्न भिन्न होती है, इस अधिनियम के अनुसार है। यानी कि जो विकास का एक अधिनियम होता है उसमें जो विकास है वो अलग भिन्न भिन्न कालों में भिन्न भिन्न तरीके की खुशियाँ होती हैं। तो वो कैसे? तो ये जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी का है एवं वय संधि काल से सबसे अधिक दुखी का काल होता है। यानी कि जब हम शैशवावस्था के बाद जब हम बाल्यावस्था में जब जाते हैं तो जो शुरुआत की जो अवस्था होती है बाल्यावस्था की, पूर्व बाल्यावस्था जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा खुशी की होती है। लेकिन जो लास्ट में जो बाल्यावस्था आती है और किशोरावस्था के जो बीच की संधि जो होती है, वह संधि होती है, वो बहुत ही उथल पुथल और दुखी की हो जाती है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। देखिए इसमें लिखा है कि मानव जीवन का सबसे आरामदायक तथा खुशी का काल जन्म के प्रथम वर्ष को माना जाता है, क्योंकि इस अवस्था में बालक दुख की भावना से अनभिज्ञ होता है। जबकि वय संधि काल संघर्ष का काल माना जाता है, क्योंकि इस अवस्था में बालक एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाता है तथा संयोजन की क्षमता में कमी के कारण तनाव का सामना करता है। इसी के साथ है कि एक व्यय से दूसरे व्यय में प्रवेश काल को व्यय संधि कहते हैं। और जो संधि है इन्हीं दो तत्वों को मिलन स्थिति है। जो दो तत्व तो दोनों में अंतर भी होगा। संधि समय में एक अवस्था से दूसरी अवस्था की पहचान दिखती है। यह जो अवस्था है ये आपकी परिवर्तन के अनुसार शरीर और मन में भी परिवर्तन आता है। व्यय संधि की पहचान स्वयं व्यक्ति को नहीं होती है, दूसरे व्यक्ति की बार बार स्मरण दिलाते ही कि तुम अब बच्चे नहीं रहे हो, सियाने हो गए, यानी कि अब तुम बच्चे नहीं हो, बड़े हो गए हो, अच्छे से व्यवहार किया करो। तो इस तरीके के जो वाक्य होते हैं तभी हम बोलते हैं। फिर है कि 6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों की आवश्यकता होती है। तो क्या होती है कि कक्षा कक्ष में प्रजातांत्रिक वातावरण की या सीखने की स्वायत्तता की या क्रिया आधारित अंतर क्रियात्मक अधिगम की। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, इसी के साथ है कि बच्चे का सामाजिक विकास वास्तव में प्रारंभ होता है। तो बच्चे का जो सामाजिक विकास है वो ज़्यादातर जो है वो आपका उत्तर बाल्यावस्था में प्रारंभ होता है। यानी कि जो उत्तर बाल्यावस्था यानी कि 9 से 12 वर्ष की जो आयु होती है वो बच्चों की उत्तर बाल्यावस्था होती है। उसमें वो क्या होता है, उनका रियलिटी जो सामाजिक विकास होता है वो स्टार्ट होता है। और इसी में ही आपका जो गिरोह की भावना है, आपने सुना होगा कि बच्चों के बहुत सारे दोस्त होते हैं, तो जो गिरोह की अवस्था के नाम से भी आपका जाना जाता है। साथ ही बच्चा अब जब संसार में आता है तो ना सामाजिक होता है ना असामाजिक, वह समाज की परंपराओं, रीति रिवाजों, सामाजिक प्रतिमानों से अनभिज्ञ होता है। परंतु जन्म के साथ ही उस पर सामाजिक प्रतिमानों का प्रभाव पड़ना आरंभ हो जाता है। प्रारंभिक अवस्था में शिशुओं में नकारात्मक सामाजिक गुणों जैसे बुद्धूपन या लज्जाशीलता, ईर्षा या प्रतिद्वंद्विता आदि प्रभाव होते हैं। परंतु जब वह उत्तर बाल्यावस्था में पहुंचता है तो उसमें सकारात्मक सामाजिक गुणों जैसे सहयोग, सहानुभूति, सामाजिक मूल्यों का सम्मान देने की प्रवृत्ति उसमें आ जाती है। इस अवस्था में जो बालक है वो माँ बाप के साये से बाहर निकलकर अपने साथियों की संगत को पसंद करते हैं। फ्राइड के अनुसार बच्चों की आयु को लेटेंसी पीरियड्स कहा जाता है, जिसे इस गिरोह आयु के अंतर्गत बच्चों की रुचि परिवार और माता पिता से हटकर अपने दोस्तों और साथियों से होने लगती है। एक समान रुचि के बच्चों का समूह एक साथ रहना पसंद करता है। अब आगे है कि माँ बाप के साये से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। तो किससे? तो ये आपका उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता है। ठीक है, इसी के साथ आता है कि उत्तर बाल्यावस्था को निम्न से भी जाना जाता है। तो जो उत्तर बाल्यावस्था है उसे गिरोह अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसी के साथ है कि निम्नलिखित में से कौन सी अब बचपन की विशेषता नहीं है? तो प्राकटोली, अनुकरणीय आयु, सवाल करने की आयु, खिलौनों की आयु। तो जो ये प्राकटोली है ये आपकी बाल्यावस्था से ऊपर पहुंच जाता है, ये आपकी बचपन की विशेषता नहीं होती है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर है वो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे आपका रहेगा कि कथन दिए गए हैं, उन कथन के अनुसार हमें आंसर देना है। तो कथन है आपका
कि कथन है पहला कि बच्चों को आरंभिक बाल्यावस्था में विकास और अधिगम हेतु प्यार, देखभाल और बहुत से अवसर प्रदान करने चाहिए। तर्क क्या है कि गंभीर रूप से वंचित बाल्यावस्था के परिणामों को बाद के वर्षों में बदलना बहुत आसान होता है। तो ये गलत है, क्योंकि जो बच्चे शुरुआती में जो सीख लेते हैं उन्हें बाद में बदलना बहुत मुश्किल होता है। तो तर्क आपका गलत हो जाता है, कथन आपका सही है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ है कि कथन आपका दिया गया है कि संज्ञानात्मक विकास मध्य बाल्यावस्था तक तेजी से विकसित होता है और फिर ठहर जाता है। मानव मध्य बाल्यावस्था के चरण के बाद नई चीजें नहीं सीख पाता है। तो इसमें क्या है, इसका क्या है, ये दोनों ही कथन आपके गलत है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे तो आगे है आपका कि बेहतर एथलीट यानी कि शारीरिक क्षमताएं, नियमों के साथ खेलों में भागीदारी, तार्किक विचार प्रक्रियाओं जो ठोस अनुभवों के आसपास केंद्रित होती हैं, वे किस अवधि के लक्षण होते हैं। तो ये आपके मध्य बचपन के लक्षण होते हैं। मध्य बचपन यानी कि 6 से 12 वर्ष की जो आयु होती है। फिर है कि बाल्यावस्था से क्या अभिप्राय है। तो बाल्यावस्था से अभिप्राय है कि यह एक सामाजिक संरचना है। क्या है, बाल्यावस्था जो है वो एक सामाजिक संरचना है। मनोवैज्ञानिक के अनुसार बाल्यावस्था एक सामाजिक संरचना है। बाल्यावस्था में सामाजिकरण की तीव्र गति होती है, जिसके फलस्वरूप उसका सामाजिक विकास तीव्र गति से होता है। इस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूहों के साथ, समवयस्क यानी कि जो उसके बराबर है, उनके साथ रहना ज़्यादा पसंद करता है। अपने घर वह विद्यालय में भी अधिक महत्व देने लगते हैं। बाल्यावस्थाओं में समूह सदस्यता, सामाजिक गुण, बहिर्मुखी प्रवृत्ति, सामाजिक स्वीकृति की इच्छा, मित्र चयन आदि सामाजिक गुणों का विकास होता है। इसी के बाद है कि निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। तो वो है आपकी बाल्यावस्था। ठीक है, इसी के साथ है कि बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है। तो वो आपका अभिप्राय है कि समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। क्या है, एक सामाजिक संरचना है। ठीक है, आगे चलेंगे तो आगे रहेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका कथन दिया गया है। तो कथन है आपका कि बच्चों व बचपन की संकल्पना सार्वभौमिक नहीं हो सकती है। ठीक है, फिर है कि बच्चों व बचपन की समझ में उनके सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश की कोई भूमिका नहीं होती। तो ये कथन जो तर्क आपका दिया है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि बच्चों की जो समझ होती है वो बचपन में ही आपके सामाजिक सांस्कृतिक का परिवेश होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो इसका तर्क गलत हो जाता है, कथन सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ है कि बच्चों का द्वितीय सामाजिकरण की अवस्था में प्रारंभ हो जाता है जब वह स्कूल जैसे औपचारिक संस्थाओं में जाना शुरू हो जाता है, यानी कि पारंपरिक बाल्यावस्था। कौन सी, पारंपरिक बाल्यावस्था। ठीक है, आगे है कि जो राघव है, राघव जब शिशु था तब उसके माता पिता के स्नेह से वंचित रहना पड़ा। बाल्यावस्था के आगे के चरणों में उसे बहुत संवेदनशील अध्यापक मिले, फिर भी उसे लोगों पर विश्वास करने में परेशानी होती है और वह जोखिम लेने का साहस नहीं दिखा पाता है। राघव के रूप विषय में विकास का कौन सा मुद्दा एकदम स्पष्ट रूप से वर्णित होता है। तो कौन सा है, निरंतरता या आरंभिक बाद के अनुभवों का मुद्दा, या एक रूपता व्यक्ति का मुद्दा, या पालन पोषण का मुद्दा। तो इसमें क्या है, आरंभिक और बाद का, यानी कि शुरुआत में उसे जो चीज़ नहीं मिली है, उसे माँ बाप का प्यार नहीं मिला, लाड़ प्यार नहीं मिला है, तो वो बाद में भी अगर कोई उससे लाड़ प्यार करता है तो उसे विश्वास नहीं होता, यानी कि आरंभ का बाद के अनुभवों का मुद्दा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम तो आगे रहेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो हम ये इसकी पूरी थ्योरी भी देख लेते हैं कि राघव जब शिशु था तब उसके माता पिता के स्नेह से वंचित रहना पड़ा। बाल्यावस्था के आगे के चरण में उसे बहुत संवेदनशील अध्यापक मिले, फिर भी उसे लोगों पर विश्वास करने में परेशानी होती है और वह जोखिम लेने का साहस नहीं दिखा पाता है। राघव के विषय में जो विकास है वो आपका आरंभिक बाद के अनुभवों का मुद्दा है। एकदम स्पष्ट रूप से वर्णित है कि विकासात्मक मनोविज्ञान में एक महत्वपूर्ण विचार प्रारंभिक अनुभवों के सापेक्ष महत्व को शामिल करता है जो जीवन के बाद में घटित होते हैं। क्या हम बचपन में होने वाली घटनाओं से अधिक प्रेरित होते हैं या बाद की घटनाओं के समान रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो मनोविश्लेषण सिद्धांत के जो बचपन में होने वाली जो घटनाएं होती हैं उन पर हम ज़्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं और इसी में आपके जो फ्राइड ने कहा है कि 5 वर्ष की आयु तक के बच्चे का अधिकांश व्यक्तित्व तो पूरी तरह से स्थापित हो जाता है। यदि वास्तव में ऐसा है तो जिन लोगों ने वंचित या अपमानजनक बचपन का अनुभव किया है वे कभी भी सामान्य रूप से समायोजित या विकसित नहीं हो
सकते हैं। ठीक है, तो इस दृष्टिकोण के विपरीत शोधकर्ताओं ने पाया है कि बचपन की घटनाओं के प्रभाव का जीवन भर प्रभाव नहीं पड़ता है। हालांकि इस बात के प्रमाण हैं कि बचपन की प्रतिकूलता वयस्कता के तनाव में अधिक स्तर से संबंधित हो सकती है। कम से कम बचपन वाले बहुत से लोग सामान्य रूप से अच्छी तरह से समायोजित वयस्क नहीं हो पाते हैं। ठीक है, आगे है कि मध्य बाल्यावस्था का काल। तो मध्य बाल्यावस्था का जो काल है वो आपका 6 से 11 वर्ष का काल है। ठीक है, इसी के बाद आता है कि भाषा अर्जन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन या चरण संवेदनशील है। तो आपका आंसर हो जाएगा प्रारंभिक बाल्यावस्था, ये सबसे ज़्यादा संवेदनशील होती है। ठीक है, इसी के साथ आगे हम बढ़ेंगे। तो आगे है आपका कि खिलौनों की आयु। तो खिलौनों की आयु जो है वो आपकी पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है। इसी के साथ है कि किस अवस्था में प्रतीकात्मक खेल बढ़ता है तथा संज्ञानात्मक विकास को समर्थन देता है। प्रतीक यानी कि चीज़ों को देखकर उनके चीज़ों के साथ खेलना, तो ये भी आपका प्रारंभिक बाल्यावस्था होता है। इसके बाद है कि आरंभिक बाल्यावस्था का आयु समूह काल क्या होता है। तो आयु समूह काल आपका 2 से 6 वर्ष का होता है। ठीक है, 2 से 6 वर्ष की अवधि को क्या कहते हैं। तो 2 से 6 वर्ष की अवधि जो है उसको प्रारंभिक बालक बचपन कहते हैं, बालक या बचपन कहते हैं। ठीक है, फिर है कि इनमें से कौन सा बच्चा मध्य बाल्यावस्था में होगा। तो एक बच्चा जिसने नियमों के अर्थ की समझ विकसित कर ली है और तर्क कर रहा है, वह आपका मध्य बाल्यावस्था का बच्चा होगा। ठीक है, इसी के साथ आता है आपका कि किस अवस्था में शारीरिक, मानसिक और व्यक्तित्व का मूलभूत विकास होता है। तो वो है आपका बाल्यकाल में। ठीक है, आगे है कि इनमें से कौन सी बच्ची मध्य बाल्यावस्था में होगी। तो कौन सी है जो एक बच्ची जो तार्किक रूप से तर्क कर सकती है और संरक्षण पा सकती है, वो आपकी बाल्यावस्था में होगी। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है। तो बच्चे तार्किक व मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। मूर्त यानी कि जब बच्चों को सामने कोई चीज़ हम वस्तु दिखाते हैं और उनके बारे में वो सोचना स्टार्ट कर देते हैं, तो वही आपकी मूर्त हो जाती है। ठीक है, वो मूर्त वाली अवस्था कौन सी होती है। तो मध्य बाल्यावस्था होती है। लज्जा एवं गर्व का जो भाव है वो किस दिशा में विकसित होता है। तो ये आपका बाल्यावस्था में होता है। लज्जा और गर्व यानी कि जो लज्जा और गर्व जो भाव है वो बाल्यावस्था में विकसित होता है। और बाल्यावस्था क्या है, बालक के व्यक्तित्व के निर्माण की अवस्था होती है। बालक में इस अवस्था में भिन्न आदतों, व्यवहार, रुचियों, इच्छाओं के प्रतिरूपों का निर्माण होता है। इस अवस्था में बालक के निम्न विशेषताएं पाई जाती हैं, जैसे कि विकास में स्थिरता, जिज्ञासा की प्रबलता, सहयोग की भावना, रचनात्मक कार्यों में रुचि, नैतिक गुणों का विकास और संवेगों का नियंत्रण। ठीक है, आगे है कि एक बच्चे ने रचनात्मक विकास आरंभ होता है, तो वो आपका बाल्यावस्था के दौरान होता है। ठीक है, रचनात्मक यानी कि एक बच्चे में रचनात्मक विकास का जो प्रारंभ है वो बाल्यावस्था के प्रारंभ में होता है, क्योंकि उस समय बालक जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है। जैसे कि बालक को एक खिलौना दिया और फिर उस बालक खिलौने को तोड़कर खोलकर पूरा, यानी कि बच्चे को एक गुड़िया दे देना, तो गुड़िया का वो क्या करेगा, सर अलग कर देगा, उसके हाथ अलग कर देगा, पैर अलग कर देगा, तो पूरा उसका सिस्टम गड़बड़ कर देता है। और फिर यह जोड़ने और तोड़ने की जो प्रक्रिया होती है, यही आपकी रचनात्मक विकास का लक्षण होता है। इसी के बाद है कि बालक के द्वारा लंबे समय तक रोने पर भी पिता द्वारा खिलौना न देने का परिणाम क्या होता है। तो प्रतिगमन होता है। ठीक है, ईगो। फिर है कि बालक किस अवस्था में हंसता कम है और मुस्कुराता ज़्यादा है। इसका अर्थ है कि वह संवेगों को नियंत्रित करना सीख गया है, तो वो आपकी उत्तर बाल्यावस्था होती है। ठीक है, आगे आएगा आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर बाल्यावस्था का लक्षण है। तो वो है आपका सामाजिक संकल्पना। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस तत्व में परिवर्तन को समझ जाता है, सिर्फ संख्या में, सिर्फ द्रव्यमान में, या तो इसका जो आंसर है वो द्रव्यमान, संख्या, क्षेत्र, यानी कि जो उत्तर बाल्यावस्था होती है उसमें बच्चा समझने लगता है कि चीज़ छोटी है, भारी है या हल्की है। ठीक है, आगे है रॉस के अनुसार विकास की कौन सी अवस्था को मिथ्या परिपक्वता काल कहा जाता है। तो वो आपकी बाल्यावस्था है। इस बाल्यावस्था में क्या होता है कि बच्चा खुद को परिपक्व समझने लगता है। ठीक है, इसी के बाद है कि मूर्त परिस्थितियों के माध्यम से समझने लग जाना निम्नलिखित में से किस अवस्था के अंतर्गत आता है। तो ये आपके बाल्यावस्था में बौद्धिक विकास के अंतर्गत आता है। इसी के साथ नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है, यानी कि दूसरों पर निर्भरता, ये आपकी बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है, क्योंकि इस अवस्था में बच्चा है वो दूसरों पर निर्भर नहीं होता है। फिर है कि निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के भौतिक विकास की विशेषता नहीं है। तो भविष्य की योजना को सूझबूझ, या विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि, या बढ़ती हुई तार्किक या काल्पनिक भयों का अंत,
तो इसमें जो आपका आंसर रहेगा विशेषता नहीं है, तो काल्पनिक भयों का अंत, ये इसकी विशेषता नहीं है। ठीक है, आगे रहेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सी अवस्था की एक विशेषता नहीं है। तो ये जिज्ञासा की कमी जो है ये आपकी बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, क्योंकि बाल्यावस्था में बच्चों में बहुत ज़्यादा जिज्ञासा होती है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है। तो ये जो एक पुरुष या स्त्री के सामाजिक भूमिका प्राप्त करना, ये उसकी विशेषता नहीं है। इसी के साथ है कि 6 से 11 वर्ष की आयु वर्ग के बालकों की विशेषताएं क्या होती हैं। तो इनमें जो बालक सीखने में रुचि नहीं रखते हैं, क्या ये बच्चे जो होते हैं वो सीखने में रुचि नहीं रखते हैं, ये आपकी विशेषता है। फिर आता है कि दल या गैंग का सदस्य होने से समाजीकरण उत्तर बाल्यावस्था में बेहतर होता है। तो ये किस पर है, तो वयस्कों पर निर्भर न होकर सीखता है, जिम्मेदारियों को निभाना सीखता है। या फिर आपका छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते हुए या अपने गैंग के सदस्यों से लड़ाई मोल लेना, ये सभी आपकी बाल्यावस्था की विशेषताएं हैं। फिर है कि व्यसंधि काल में निम्न में से कौन सा बाह्य व्यक्तित्व नहीं है। तो बाह्य व्यक्तित्व कौन सा नहीं है, सक्रिय खेलों के स्थान पर बैठकर खेलना अधिक पसंद होता है। तो ये उसका फिर है कि निम्न में से कौन सा कथन मिडिल स्कूल स्तर के विद्यार्थियों के विकास से सहमति नहीं रखता है। तो ये भी हो जाएगा कि जो मिडिल स्कूल के जो अधिकांश विद्यार्थी विशेष रूप से स्व केंद्रित होते हैं, ये इससे संबंधित नहीं है, यानी कि यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे है कि निम्नलिखित में से पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। तो पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता क्या नहीं है कि दल समूह में रहने की अवस्था ये होती है, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न खेल। तो जो आपकी अनुकरण करने की जो अवस्था होती है ये शैशवावस्था की है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक प्रसामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। तो सबसे अधिक क्या, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। ठीक है, तो ये आपके हो गए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके बाल्यावस्था से संबंधित है। नेक्स्ट वीडियो आपकी किशोरावस्था से रहेगी, इससे संबंधित जितने भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे वो हम सारे कराएंगे। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।